इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। देखिए दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है दोनों में, बट वी विल स्टार्ट विद दिस। यू कैन सी दैट इज द एनी ऑब्जेक्ट and force is applied on this object. Now what happened, with respect to this force, object will be moved along with, you can see that same force along with the force and along with the directions. Their direction and the force direction is the same. So angle between them is 0 degree, and देखिए it will be move with respect to this force. The another force, you can see that F1 force is applying along this direction, and now this time both the forces object will be meet at two different forces at this point. Now what happened, this time this object experienced two different kinds of the force. So now at this stage the object will not move along this force F1 F force, and object also this with respect to this force it will not move along this direction, because there are the two different direction of these two different forces. So this time it will be move with respect to this direction only, and this is the resultant, this is the sum of these two directions. So you can see that is the resultant vector and this is the resultant force. Along this the object will be moved. So how we can use this concept in a parallelogram law and in a triangle law? So you can see that सेम ज्योमेट्री अप्लाइड ओवर हियर, आप देख सकते हैं वही ज्योमेट्री यहाँ ड्रॉ किया गया है. एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस ज्योमेट्री इनटू पैरेललोग्राम लॉ, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. यू कैन सी दैट. सो इट्स वेरी इजी टू मेक द रिजल्टेंट वेक्टर. आप देखेंगे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, सेम ड्रॉ आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं. इफ़ आई ड्रॉ द पैरेलल लाइन, अब देखिए सेम पैरेलल लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ इस पॉइंट पर, और एक पैरेलल लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तो देखिए हमको क्या ज्योमेट्री मिलेगी. तो सपोज एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ड्रॉ करा मैंने, एंड इसके अलॉन्ग इसके रिस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ. देन व्हाट हैपेंड, यू कैन सी दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो दे आर द पैरेललोग्राम. So that means this is the parallelogram, and now this is the sum of the two vectors, resultant vector, and you can see that this is the triangle also. So आप देखेंगे एक triangle आपको दिखेगा. Let I consider the resultant vector of this force is A vector and this is the B vector, या इसका position vector भी बोल सकते हैं हम. So two वेक्टर्स देखिए, ये पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, तो ये दोनों का सम होगा. आई रिपीट अगेन. सो आप देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा और इसका सम होगा. सो देखिए यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ देखिए मैंने ऊपर अप्लाई किया, आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दीजिए ओ ए बी ट्रायंगल में. दिस इज द ओ ए बी. सो आप जानते हैं कि इसका ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ सी वैक्टर, सॉरी ओ बी वैक्टर. सो जब आप इसको मेंशन करेंगे ओ ए वैक्टर दैट मीन्स ए वैक्टर, ए बी वैक्टर दैट मीन्स बी वैक्टर, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर. इसका मतलब इस लॉ को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं. सो आज के बाद जब भी आप इस प्रकार के ट्रायंगल्स को देखें जहाँ पे आपको कोई इस प्रकार का फिनोमेना दिख रहा हो, तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये कोई ए पॉइंट हो गया, ये कोई बी पॉइंट, जहाँ पे टू डिफरेंट वैक्टर्स इस प्रकार से मीट करते हो जैसे कि आपको ज्योमेट्री में दिख रहा है. सो आप इन दोनों का सम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ. और पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हम देखते हैं तो ये रिजल्टेंट जो हमें मिलता है ये डायगोनल्स होता है, और इस डायगोनल्स का जो वैल्यू होगा इन टू वेक्टर्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा. सो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ट्रायंगल लॉ और इस प्रकार से हमने पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस किया.